उस साल गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसी ठंड कि रात होते ही लगता था जैसे हवा नहीं, सुई चुभ रही हो। पूरा गांव धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। रात करीब 11 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि कुत्ते भी भौंकना भूल गए थे। गांव के पुराने पीपल के नीचे एक छोटा सा अलाव जल रहा था। उसी अलाव के पास हम तीन दोस्त रमेश, सोनू और मैं कांपते हुए बैठे थे। रमेश ने ठंड से सिकुड़ते हुए कहा, यार ऐसी ठंड तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत ठंडी है। आज की रात कुछ अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी कुछ छुपा रही हो। मैंने इधर उधर देखा। धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे शमशान की तरफ से लकड़ी टूटने जैसी आवाज आई। हम तीनों चुप हो गए। सुना तुमने? मेरी आवाज खुद डर से कांप रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन उधर तो कोई जाता नहीं। हम सबको एक ही इंसान का इंतजार था, गांव का कहानी सुनाने वाला बाबा। गांव में मान्यता थी कि जिस रात धर्मपाल काका देर से आए, उस रात कहानी साधारण नहीं होती। तभी धुंध के अंदर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आई। हम तीनों की नजरें एक साथ उसी दिशा में टिक गई। धुंध के बीच से एक लंबी सी परछाई उभरी। कंधे पर छोला, हाथ में लकड़ी की छड़ी और सिर पर पुरानी टोपी। वो धर्मपाल काका थे। धर्मपाल काका बिना कुछ बोले आकर अलाव के पास बैठ गए। कुछ पल तक सिर्फ आग की चटकने की आवाज थी। फिर धर्मपाल काका ने सिर उठाया और भारी आवाज में बोले, आज ठंड बहुत है और आज की कहानी उससे भी ज्यादा ठंडी है। हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धर्मपाल काका ने अलाव में लकड़ी डाली, चिंगारियां उछली और उसी पल दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। धर्मपाल काका ने हमारी तरफ देखा और कहा, अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनना, बीच में उठकर कोई नहीं जाएगा। इतना कहकर धर्मपाल काका ने कहानी शुरू की। उस रात मैं 22 साल का था। उस साल गांव में एक अजीब नियम बन गया था। सूरज ढलते ही कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था। खासकर पुराने शिव मंदिर वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां रात ठीक 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी। मैं उस वक्त 22 साल का था। पढ़ाई के लिए शहर से गांव आया हुआ था और इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। गांव वालों की बातें मुझे सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। एक रात चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बेटा, तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और दवा भी खत्म हो गई है। तुम कस्बे से दवा ले आओ और सुबह हॉस्पिटल ले चलेंगे। ठीक है, अभी दवा लेकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, चाचा को कुछ भी नहीं होगा। दवा लेने के लिए मुझे ही कस्बे जाना पड़ा। बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को ठंड में? चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए दवा लेने जा रहा हूँ कस्बे तक। आज अमावस्या है, मंदिर वाले रास्ते से मत जाना। अरे ताऊ, कुछ भी नहीं होगा, शॉर्टकट है, जल्दी आ जाऊंगा। आधी रात का मंदिर। जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। मंदिर दिखने लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मंदिर की सीढ़ियां गीली थीं, जैसे अभी किसी ने नहाया हो। तभी घंटी बजने लगी। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मंदिर में कोई नहीं था। फिर घंटी कौन बजा रहा था? तभी मेरी नजर मंदिर के अंदर गई। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पीठ मेरी तरफ। मैंने डरते हुए पूछा, माँ, आप ठीक हैं? वो धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी, मेरी सांस वहीं रुक गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख वहीं थी और जो आंख थी वो घूम रही थी। वो जो बोली, उसने मुस्कुरा कर कहा, घंटी सुनकर आया है ना? मेरे पैर जवाब चुके थे। वो आगे बढ़ी। हर कदम पर मंदिर की दीवारें काली होती जा रही थी। आज फिर कोई फंस गया। उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों जैसी थी। तभी मंदिर के पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी।
मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, बचना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। मैं बिना पीछे देखे भागा। पीछे से घंटी और तेज बजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटी मेरे दिल के अंदर बज रही हो। भागते भागते मैं गिर पड़ा। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा, वो औरत जमीन पर घिसटती हुई आ रही थी। उसका शरीर उल्टा था, सिर पीछे की तरफ। मैं चीखता हुआ उठा और आंख बंद करके दौड़ता रहा। सुबह की सच्चाई। सुबह में गांव के बाहर बेहोश मिला। शरीर पर नाखूनों के निशान थे। अरे बेटा, बेहोश कैसे पड़े हो? क्या हुआ? डरो मत, बोलो क्या हुआ? वो घंटी, मंदिर, वो चुड़ैल, वो सबको मार देगी। क्या? ये क्या बोल रहे हो? तुम उस मंदिर के पास तो नहीं चले गए? रात को मेरे चाचा की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं दवाई लेने के लिए मंदिर के रास्ते से जा रहा था। वो अचानक घंटियों की आवाज़ आई और मैंने देखा वो चुड़ैल थी वहाँ पे। बेटा, आज से 20 साल पहले उस पुराने मंदिर में एक औरत ने अमावस्या की रात को कई बच्चों की बलि दे दी, और तब से उस मंदिर में अचानक रात को घंटियाँ बजती है। इसलिए गांव में से कोई भी अंधेरे होते ही इस मंदिर के रास्ते से नहीं आता है। अगर कोई इन घंटी की आवाज़ सुन ले तो वो डायन उसको मार देती है। अच्छा हुआ जो तुम बच गए। चलो अब अपने घर जाओ। हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। कुछ आवाजें सिर्फ बुलाने के लिए होती है, बचाने के लिए नहीं।